हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं 17वां सप्ताह। तो हम बहुत ही अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आज 17वें सप्ताह में पहुंच गए हैं। और आज भगवद गीता का एक श्लोक, उसकी थोड़ी सी झलक आज हम देखेंगे। वास्तव में ये पूरा भगवद गीता का अध्ययन नहीं है, परंतु शुरुआत थोड़ा सा एक श्लोक से आज होगी, परंतु मूल रूप से भगवद गीता का रेगुलर अध्ययन बस अब 2-4 क्लास में ही शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात हम भगवद गीता का ही अध्ययन करते रहेंगे। परंतु आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। और जैसे कि आप जानते हैं, नामामृत, फिर आध्यात्मिक उन्नति, फिर प्रचारी सार, इसी क्रम से हम करेंगे। सबसे पहले श्री नामामृत से आरंभ करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज का शीर्षक है, साधारण मनुष्य को शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनने के बजाय आत्म साक्षात्कार के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक वाक्य हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें शंकराचार्य की बातें सुनने के लिए मना कर रहे हैं प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य जो हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें समय व्यर्थ करने के बजाय हमें महामंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा उनका मत है। तो समझा रहे हैं किस प्रकार उनका क्या भाव है। तो आइए सुनते हैं उनसे। भगवान चैतन्य ने प्रकाशानंद सरस्वती से को तुरंत जानकारी दी। प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे और उनको जानकारी दी कि आज के युग में ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं। तो भगवान चैतन्य ने उनको ये जानकारी दी कि आज के युग में ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब ऐसे लोग शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांतों के प्रभाव में आते हैं, तो अति गुह्य वेदांत सूत्र के शुरू होने से पहले ही उनके प्राकृतिक स्वभाव, सर्वोच्च जो उनका स्वभाव है, की आज्ञा पालन करने में अवरोध आ जाता है। अर्थात यहाँ पर ये वर्णन है कि महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जब ये लोग जो आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखते, वो शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत के प्रभाव में अगर आ जाते हैं, तो अति गुह्य वेदांत सूत्र को पढ़ के उन्हें समझने के पहले ही उनका प्राकृत स्वभाव जो है वो जागृत हो जाता है, और जागृत होने में विलंब हो जाता है। प्राकृत स्वभाव क्या है? कृष्ण की आज्ञा का पालन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के दास का स्वभाव, मूल स्वभाव। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा मूल स्वभाव है भगवान की सेवा, उनका दासत्व, परंतु वो स्वभाव बिल्कुल ढक जाता है अगर हम मायावाद के संपर्क में आते हैं, अर्थात कि शंकराचार्य द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के संपर्क में आते हैं। तो ये क्या है ये सिद्धांत, और इसमें ऐसा भयानक क्या है? वास्तव में ये बहुत लंबी कथा है। इसमें अगर मैं पूरी कथा करने जाऊंगा तो शायद पूरा क्लास चला जाएगा, परंतु ये शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो हमारे वेदों में कुछ कुछ जगहों पे
बलि देने के बारे में ज्ञान आज्ञा की गई थी कि यज्ञ के अंदर ऐसे पशु की बलि दी जाती थी जो जिनका दोबारा तुरंत जिनको बहुत ही उत्तम जन्म प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण, जो पुरोहित ये यज्ञ करवाते थे, वे शास्त्रों में इतने दक्ष थे, अपने ब्राह्मणत्व में इतने शुद्ध थे, वेदों के ज्ञान में इतने निपुण थे और उनके उच्चारण उतने शुद्ध हुआ करते थे कि वो जब मंत्रोच्चार करके फिर बलि देते थे तो उसी यज्ञ से तुरंत वो जीवात्मा की उन्नति होकर के वो उत्तम रूप में परिवर्तित होता था। अर्थात कि वो या तो कोई उत्तम भक्त के वहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेता, या तो फिर देवलोक में चला जाता, या कोई अच्छा श्रेष्ठ शरीर उसे प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि वो उस समय तक, कब तक? जब तक कलयुग की शुरुआत हुई तब तक ये अच्छे से चलता रहा। तो पूरा सत्ययुग, फिर त्रेता युग और फिर द्वापर युग, इतने लाखों वर्ष तक ये ठीक से चलता रहा। परंतु जैसे ही कलयुग शुरू हुआ तो ये कली का दोष है, कलयुग का दोष है। शास्त्रों में जो बताया है, शास्त्रों में जैसा वर्णन है कलयुग का, प्रायेण अल्प आयुष्य अस्मिन् कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। तो कलयुग का तो वर्णन है कि सब बुद्धिहीन है, आलसी है और दुर्भाग्यशाली हैं। अब देखिए ना, हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कितने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि अभी वैक्सीन मिल जाएगी, अभी ये हो जाएगा, ये दवाई मिल गई है, अभी हम मृत्यु आंख पे कंट्रोल है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिनको मरना है मरना है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही दुर्भाग्यशाली और ऐसे ही मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, मतलब चीट करने वाले, सबको छलने वाले, तो देखो छल रहे हैं सब। तो ऐसे ही लोग कलयुग में भरे पड़े हैं। ये कलयुग है, कलयुग ऐसे ही है। तो तात्पर्य ये है कि कलयुग जैसे ही आरंभ हुआ और यज्ञ चल रहे थे तो धीरे 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 ब्राह्मणों का और फिर जो क्षत्रिय थे उनका सबका ध्यान धीरे 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 उस पशु को जिसको बलि देते थे उसको फिर पका के प्रसाद के रूप में खाने के लिए उनको और अधिक इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो जितने क्षत्रिय थे वे और अधिक यज्ञ करवाने लगे ताकि और अधिक बलि दी जा सके और अधिक पशुओं को मार मार के खाया जा सके। और कलयुग आते ही जब ब्राह्मणों का उच्चारण अशुद्ध होने लगा, उनका आचरण अशुद्ध होने लगा, तो ये पशुओं को मुक्ति मिलना बंद हो गया। ये सब पूरा और अनाचार फैलने लगा सब जगह और पूरा इम्बैलेंस अर्थात कि अव्यवस्था फैलने लगी सब जगह। ये देखकर भगवान ने तय किया कि पहले मैं जाऊंगा बुद्ध के रूप में और भगवान बुद्ध के रूप में जाकर के वेदों को की अवमानना करूंगा और वेदों को समाज से दूर फेंक दूंगा। जब ये कार्य हो जाएगा तो भगवान शंकर को बुलाएंगे। भगवान शंकर स्वयं शिव जी वो शंकराचार्य के रूप में आएंगे और फिर से वेदों को स्थापित करेंगे और बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को निकाल भगाएंगे और मायावाद का प्रवर्तन करेंगे। और फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे स्वयं भगवान फिर से और फिर मायावाद का खंडन करके शुद्ध भक्ति योग को हमें दे करके जाएंगे। तो ये पूरा प्लान,
हायर मैनेजमेंट, जो उच्च कक्षा का जो मैनेजमेंट है, उनका ये प्लान था पहले से ही। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। बुद्ध आए और बुद्ध ने कह दिया कि मैं वेदों में नहीं मानता, अहिंसा परमो धर्म, और ये वो सब। तो ठीक है, बहुत सारे लोग, लगभग पूरा का पूरा भारत उनको फॉलो करने लगा। और वेद समाप्त, जब वेद समाप्त तो हिंसा समाप्त और पशु बलि देना बंद हो गया। फिर कुछ समय के बाद शंकराचार्य आए और उन्होंने बौद्ध धर्म, जो निर्विशेष धर्म था, शून्यवादी थे, तो जहाँ पर भगवान की कोई भगवान को नहीं मानते थे, तो शंकराचार्य ने कहा कि वेदों के बिना क्या है, जीवन तो वेद ही है। तो फिर से पूरे भारत में उन्होंने वेदों की स्थापना की और बौद्ध धर्म को भारत से फेंक दिया। और वो आप देखेंगे कि चाइना और जो मंगोलियन कंट्रीज जिसे कहते हैं, नेपाल, चाइना आदि, उस प्रकार के देशों में जा कर के, भूटान, ये सब जगह पर जा कर के ठहर गया और वहाँ भी बस एक जगह पर पड़ा है। अब भारत में जो सब जगह पर व्याप्त था वो समाप्त हो गया। शंकराचार्य ने सब जगह मायावाद का प्रवर्तन कर दिया। अब मायावाद क्या है? मायावाद अर्थात कि जैसे बुद्ध ने शून्यवाद का प्रवर्तन किया कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य में से प्रकट हुआ है और शून्य में विलीन हो जाता है। फिर मायावाद आया शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वो उस पर ब्रह्म, उस ब्रह्म का हिस्सा हूँ, या फिर मैं ही ब्रह्म हूँ, समझ लो। फिर उन्होंने कहा तत्वम असि, मैं भी वही तत्व हूँ जो भगवान का तत्व है, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ऐसे उन्होंने अलग अलग अनेक सूत्र दिए जो बहुत ही भयानक ढंग से उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। शायद वो कुछ और कहना चाहते होंगे, हो सकता है, परंतु उसका अनर्थ किया गया। क्या किया? सोहम मतलब मैं ही हूँ वो, तत्वमसि मतलब मैं वही तत्व हूँ जो भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो धीरे धीरे ये प्रवर्तन हो गया कि मैं ही भगवान हूँ, तू भी भगवान है, ये सब भगवान है। तो ये भी एक प्रकार से निर्विशेष हो गया। अर्थात विशेष क्या है? सब तो भगवान है। और से मायावाद इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी उनका एक सूत्र है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात क्या? भगवान सत्य है और ये जगत पूरा मिथ्या है। ऐसा बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन वेदों को वापस लेके आ गए। और इस बार अब पशु बलि सब समाप्त हो गई थी, तो पशु बलि फिर आई नहीं। उसके पश्चात क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमें ये आज्ञा दी, मायावादिर भाष्य सुनिले है सर्वनाश। महाप्रभु ने कहा मायावादिर भाष्य सुनिले है सर्वनाश। अगर मायावादी का भाष्य सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावादी कृष्णेर अपराधी, भगवान के अपराधी है। क्यों? क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, तत्वमसि, मैं ही हूँ, सोहम, तो मैं ही सब कुछ हूँ। तो क्या होगा? भगवान मैं ही हूँ अगर कहेगा जीव, तो भगवान का अपमान हो जाएगा, तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता जीव का। तो तात्पर्य ये है कि उन्होंने इस मायावाद का खंडन कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और ऐसा करने के लिए उन्होंने उस समय जो सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित पूरे भारत के
और सबसे बड़े जो मायावादी लीडर थे, मायावादी सन्यासी, मायावादी लीडर, सार्वभौम भट्टाचार्य, केशव कश्मीरी आदि, ऐसे जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मायावादी लीडर थे, सन्यासी थे, उन सबको वाद विवाद में अर्थात कि शास्त्रार्थ में, शास्त्रों की चर्चा में हरा दिया और वो सब महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो हजारों की संख्या में मायावादी सब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन करके अर्थात उनके सामने सरेंडर किए और इस प्रकार मायावाद धीरे 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 कम होने लगा। अभी भी है, काफ़ी है, परंतु फिर भी प्रमाण में थोड़ा कम हो गया। और अब हम लोग जब इस कृष्ण भावनामृत का प्रसारण करेंगे सब जगह पर, तो कालांतर में धीरे धीरे कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ 100 वर्ष हो सकता है, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर से मायावाद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक काल्पनिक और भयानक विचारधारा है जो वास्तविक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इससे मुझे एक बहुत अच्छी कथा याद आती है, आपको थोड़ा सा मनोरंजन होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो कहीं पर गया और एक जगह पर जंगल में बैठा था। वहाँ से एक मायावादी सन्यासी निकल रहे थे। मायावादी सन्यासी ने उसको देखा, उसको कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो कहा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और कुछ आध्यात्म में कुछ प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बहुत सरल है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उसको सदा जपते रहो। बोले ठीक है, बताइए क्या? बोलो सो हम सो अहम सो अहम सो हम सो हम सो हम बोलते रहो। अच्छा, तो अर्थात अर्थ क्या होता है? बोले अर्थ की चिंता मत करो, तुम बोलते रहो सो हम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, वो बोलना जप करने लगा, सो हम सो हम सो हम। सोहम का अर्थ है सह अहम, अर्थात कि भगवान मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, उसका अर्थ है सब। वो लोग ऐसे मानते हैं। तो फिर वहाँ से एक वैष्णव निकले। वैष्णव ने सुना, अरे ये क्या कर रहा है, सोहम बोल रहा है, अरे हरि 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 हरि। वैष्णव जो है वो भगवान के दासत्व में मानते हैं, वो भगवान कभी स्वयं भगवान बनना नहीं चाहते जो वैष्णव होते हैं, और हो ही नहीं सकता। कौन वैष्णव भगवान बन सकता है? कितने असुरों ने ट्राई किया, सबके प्लान फेल हो गए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं ना, भगवान तो एक ही है। परंतु ये मायावादी ऐसे, तो उसके पास गए ये वैष्णव और पूछा कि क्या जप कर रहे हो? बोले बहुत ही उत्तम मंत्र दिया है सन्यासी ने। अच्छा क्या है? सोहम। नहीं, तुम सुनने में कुछ गड़बड़ है तुम्हारी, उन्होंने सोहम नहीं कहा होगा, तुम्हारी कुछ गलती हो गई है। तो क्या गलती हो गई? बोले वास्तव में एक आगे तुम दा भूल गए हो। अच्छा, तो क्या करना है जब? बोले दासोहम जप करना। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? तुम अर्थ की चिंता मत करो, तुम जप करो दासोहम। अच्छी बात है, चलो अच्छा है, आपने मेरी भूल सुधार दी। वो जप करने लगा दासोहम, अर्थात मैं दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। पहले कह रहा था मैं ही भगवान हूँ, सोहम, अब कह रहा है दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ। उतने में थोड़े समय में वो सन्यासी फिर आए मायावादी। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? बोले दासोहम। क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम? कैसे तुम भूल? चलो कोई बात नहीं, जो भूल हो गई तो हो गई, कोई चिंता मत करो। हाँ, अब उसके आगे एक सा और लगा दो, स। क्या हो जाएगा? सदा सोहम, ऐसा। तो अर्थ क्या होगा?
अर्थ कुछ नहीं, चिंता मत करो, ये अच्छा मंत्र है। आप आगे और एक स लगा, वो जपने लगा सदा सोहम। उसका क्या अर्थ है? सदा मैं ही भगवान हूँ, सदा मैं ही भगवान हूँ, सदा सो अहम। फिर वो वैष्णव आए, वैष्णव का अरे देखो फिर गड़बड़ कर दी तुमने, ये कैसे तुम्हारी जबान फिसल जाती है, समझ में नहीं आता। देखो तुम कुछ गलती है सुनने में, अब मैं तुमको मूल मंत्र देता हूँ, इसे जपते रहो। क्या बोले? इसके आगे और एक दा लगा दो, और कुछ नहीं करना है, आगे दा ही लगाते रहना है। अच्छा क्या हो जाएगा? दास दासो हम, दास दासो हम, अर्थात कि मैं भगवान के दासों का भी दास हूँ, भगवान के सेवक का सेवक हूँ। और वो जपने लगा दास दासो हम, दास दास। तो इस प्रकार तात्पर्य क्या है ये कथा का, कि ये अंतर है मायावादियों में और वैष्णवों में। मायावादी हमेशा अपने आप को भगवान ही स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि जीव का जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान ने पूरी भगवत गीता में समझाया है कि जीवात्मा क्या है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है जीव। और ये मायावादी कहते हैं हम ही तो वही तत्व है, हम भगवान ही हो जाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि ये अंतर को हम सबको समझना चाहिए। आपको क्यों कह रहे हैं ये? आप सबसे इसलिए कह रहे हैं कि अब आप वैष्णव बनने में आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें कौन सी फिलॉसफी को त्याग करना है, कौन सी धारणा का त्याग करना है कि मैं कभी भगवान हो सकता हूँ, या मैं भगवान ही हूँ, या सभी तो भगवान है। ये सारी जो धारणा है, मनोधारणा है, गलत धारणाएं हैं, जो वैष्णव शिष्टाचार के विरुद्ध है। भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके विरुद्ध है, भगवत गीता के ज्ञान के विरुद्ध है। तो इस प्रकार के मनोभावों को त्याग करना, क्योंकि क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो भी ये सब सुन सुन के यही बात करते हैं, अरे भाई सब तो भगवान है, तुम भी भगवान में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर भगवान में विशेष क्या है? अगर तुम और हम भी भगवान है तो भगवान ही क्यों है? भगवान शब्द का अर्थ ही क्या रह जाता है? भगवान का अर्थ है जो अत्यंत विशेष है, सबके मालिक हैं, एकमात्र नियंता है, एकमात्र सर्जक है, एकमात्र संहारक है, सब कुछ उनके अधीन है, उसे कहते हैं भगवान। तो खैर आप लोगों के लिए यही समझने योग्य है ये भाव। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सभी चीज़ों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण को सभी के द्वारा आदर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनते हैं तो उनके इस प्राकृत स्वभाव पर आघात होता है। इसलिए भगवान चैतन्य ने यह सुझाव दिया कि अच्छा होगा कि व्यक्ति शंकराचार्य की शारीरिक भाषिक भाष्य, जो शारीरिका भाष्य जो है, उन्होंने एक भाष्य लिखा है वेदों पे, उसको न पढ़े, क्योंकि वह उन जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा साधारण मनुष्य को उसके घुमावदार शब्दों को समझने की बुद्धि भी नहीं है। तो उसके अंदर सब कुछ घुमावदार शब्दों से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, हम समझ नहीं सकते और उसका अनर्थ हो जाता है। इसलिए उसके लिए यह ज़्यादा अच्छा सुझाव है कि वह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करे। आज के इस कलयुग में इसके अलावा आत्म साक्षात्कार का और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश उस पुस्तक से ये लिया गया था। तो मूल रूप से भगवान का नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वही कलयुग में एकमात्र और सरलतम, सबसे सरल साधन है भगवान की प्राप्ति के लिए और उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति। और किसी मार्ग की और कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर अगर किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। इस विषय पर हम आगे पूरे भक्ति वृक्ष के दौरान और कई बार थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा ये मायावादी क्या है, कितने प्रकार के ये आध्यात्मिक, कितनी प्रकार की आध्यात्मिक शाखाएं हैं, उनमें अंतर क्या है, क्या किसमें क्या विचारधारा में क्या अंतर है, इस सब की हम थोड़ी विशेष चर्चाएं भी भक्ति वृक्ष के दौरान करेंगे। तो आपको संपूर्ण ज्ञान आएगा कि कितने प्रकार के आध्यात्मवादी लोग होते हैं, हम कहाँ हैं, दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सब का ज्ञान आपको अच्छे से चार्ट के साथ समझाया जाएगा। तो और गहराई में थोड़ा जाएंगे इसमें, परंतु अभी तक जो चर्चा की उसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, गैलेक्सी A10। आप जब भी लॉगिन करें आप लोग, तो आप पहले ये देखें कि जो जॉइनिंग नेम है वहाँ आपके फ़ोन का नाम ना हो, वहाँ आप अपना नाम टाइप करें ताकि मैं आपका नाम ले करके आपको बुला सकूँ। नहीं तो मुझे आपका नाम जो है वो फ़ोन के नाम से देना होगा, तो मुझे बोलना होगा कि गैलेक्सी प्रभु बोलिए। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप अपना नाम वहाँ टाइप करें जॉइनिंग समय। ठीक है? हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है। हरे कृष्ण जी, वो मायावादी मायावीन बात समझ में नहीं आया, अगर आप सही तरह समझाओ तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मायावादी मैंने कहा क्या प्रभु समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ। वास्तव में क्या है, ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं, क्योंकि एक ही झटके में समझ में आ जाए शायद संभव नहीं है। आपको मैं अंतर समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या विचारधारा है। हमारी वैष्णवों की विचारधारा ये है कि हम जीव भगवान नहीं है, जीव भगवान के अंश है, और भगवान एक तत्व है और जीव दूसरा तत्व है, और जीव तत्व हमेशा भगवत तत्व या विष्णु तत्व, भगवान का जो तत्व है उसकी सेवा के लिए बनाया है, और इसलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा जाता है। हम भगवान की ऐसी शक्ति है जो भगवान की हमेशा सेवा के लिए निर्मित है, और हम कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी संजोग में, किसी भी समय हम भगवान नहीं बन सकते। हम हमेशा जीव ही रहेंगे और वे हमेशा भगवान ही रहेंगे। ये हमारी विचारधारा है। जबकि मैंने जो बुद्ध का बताया, तो भगवान बुद्ध का ऐसा विचारधारा ये केवल सबको भ्रमित करने के लिए थी, वो विचारधारा वास्तविक नहीं है। उनकी विचारधारा शून्य है। वो कहते हैं सब कुछ शून्य में से प्रकट हुआ अचानक। आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी यही कहते हैं, बिग बैंग थियरी। वैज्ञानिक हमें बिग बैंग थियरी समझाते हैं कि एक बड़ा सा धमाका हुआ अंतरिक्ष में और सब कुछ सर्जन हो गया। बताओ। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर ऐसा हो तो हमने हमारे जीवन काल में भी तो ऐसा कभी देखा होना चाहिए ना, कि कभी कोई धमाका हुआ और कुछ बन गया।
जैसे आप दिवाली में कोई पटाखा लगाते हैं तो एक बड़ा धमाका हुआ और उसके अंदर से एक गाय या एक अच्छी सी सुंदर स्त्री या उसमें से एक कोई छोटा सा लोक बन के आ गया। तो धमाके में से बनता हुआ हमने तो कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन ये साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ गए। बिग बैंग थियरी, एक बड़ा धमाका हुआ, सब सर्जन हो गया। वास्तव में सत्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में समझाया है कि भगवान ने, महाविष्णु ने अपनी दृष्टि जब प्रकृति पर डाली तो उसमें से सारी उत्पत्ति हुई। खैर ये सब्जेक्ट अलग है। और तो ये शून्यवादी क्या है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ज़ीरो है, शून्य है, सब कुछ ज़ीरो में से आया ज़ीरो में चला जाएगा। और मायावादी का क्या सिद्धांत है कि भगवान सत्य है, लेकिन ये जगत जो है वो मिथ्या है। मिथ्या अर्थात डुप्लीकेट, अर्थात कि जो है नहीं। अर्थ क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर सामने लैपटॉप दिख रहा है, मुझे सामने यहाँ पर दीवारें दिख रही हैं, फर्नीचर दिख रहा है, मुझे यहाँ पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रही, लेकिन ये कुछ है नहीं। क्यों देख रहे हो? ये सब सत्य नहीं है। तो क्या है? नहीं, ये कुछ सत्य नहीं, ये सब मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है, भगवान केवल सत्य है। तो वैष्णव समझाते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि ये सब कुछ मिथ्या है, उसको जोर से गाल पर चाटा मारो, इतना जोर से मारो कि वो चक्कर आके नीचे गिरे। फिर उसको पूछे, ये तो मिथ्या है, चाटा कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है? कुछ नहीं है। तुम्हारा गाल कहाँ है? कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। तो इसमें सत्य क्या है? तो तुम क्यों इतने क्रोधित हो रहे हो, क्यों इतने दुखी हो गए? ये सब मिथ्या है, संसार पूरा मिथ्या। तो तात्पर्य यह है कि कुछ मिथ्या नहीं है, सत्य है। मैं हूँ, आप है, ये पूरा ये सब जो दिख रहा है हमें, वो सब सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। ये सब ये मायावादी कहते हैं ये सब कल्पना है। ये सब कल्पना नहीं है, ये सत्य है। परंतु मूल सत्य जो है वो भगवान है, और भगवान से ये सब कुछ प्रकट होता है। ये वैष्णव का सिद्धांत है कि ये सब कुछ भगवान में से प्रकट होता है और एक दिन सबका नाश हो जाएगा। अर्थात ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्व में मिल जाएगा, सब अग्नि जल वायु आकाश सब उसमें मिल जाएगा। सब कुछ उसी में से उत्पन्न हुआ, उसी में मिल जाएगा, परंतु असत्य नहीं है। जबकि मायावादी कहते हैं कि ये सब माया है, इसीलिए उनका नाम मायावादी है। मायावादी अर्थात ये कहते हैं ये सब कुछ तो माया है, कुछ सत्य है ही नहीं। मारो एक चाटा तो सारी माया निकल जाएगी। तो ये भेद है। अब थोड़ा थोड़ा और समझ में आया प्रभु? ठीक है। जैसे जैसे हम और अध्ययन आगे करेंगे आप इसे और अच्छी तरह समझ जाएंगे। बस अभी तो इतना समझ लो कि ये जो मैं भगवान हूँ तू भी भगवान है वाली थियरी है, उससे पीछा छुड़ाना है। कोई भी ये बात करता है तो हाथ जोड़ना है कि क्षमा कीजिए, आप हो सकते हैं भगवान, मैं भगवान नहीं हूँ। तो हमारा सिद्धांत तू भगवान मैं भगवान वाला नहीं है। यही मूल बात आज समझ लीजिए। ठीक है, आगे और भी चर्चा होगी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आइए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। परंतु इस क्लास के अंत में जैसे हमने देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोपरि है, तो उसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप अब सब लोग मिलकर के अवश्य करिएगा। आध्यात्मिक उन्नति भाग 17 ज्ञान की तलवार, इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से आज का विषय लिया गया है, ज्ञान की तलवार। और ये पुस्तक के रचयिता हैं श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। देखिए कि अभी तक कितनी सारी पुस्तकों से हमने अध्ययन किया। आपको आश्चर्य होगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में
80 से अधिक पुस्तकों ग्रंथों की रचना की उन्होंने। 80 से अधिक छोटे बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। छोटी छोटी पुस्तकें, मध्यम साइज की पुस्तकें, भगवत गीता और भागवत के 12 में से 10 स्कंध अर्थात कि 18,000 श्लोकों में से लगभग समझिए 14-15 हजार श्लोकों का उन्होंने पूरा ग्रंथ की रचना की। पूरा चैतन्य चरितामृत और बाकी की सब ग्रंथ मिला करके उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकें लिखी। आपको आश्चर्य होगा कब लिखी होगी, तो केवल वही 15 वर्षों के अंतर अंतर उन्होंने सब लिख दिया। कैसे संभव हुआ? संभव ऐसे हुआ कि ये महाभागवत हैं, भगवान के धाम से पधारे हैं, शुद्ध भक्त हैं, इतने शक्तिशाली थे कि केवल रात्रि में 2 या 2.5 घंटा ही निद्रा करते थे। कितनी आयु थी? 70 वर्ष से अधिक की आयु थी। उतनी आयु में उन्होंने अपना जब देह को समाधि अर्पण की, जब भगवान की सेवा में विलीन किया, तब तक उन्होंने प्रतिदिन केवल 2-2.5 घंटा ही निद्रा ली। जब रात को लगभग 9-10 बजे सोते और 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे जब उठते तो सारे उनके शिष्य सो गए होते। तब वे बैठ करके पूरी रात बैठ करके इन ग्रंथों का अनुवाद करते, जो हमारे आचार्यों ने संस्कृत और बंगाली में लिखे, उन सब ग्रंथों का वे अनुवाद करते पूरी रात बैठ करके। तो इस प्रकार हमारे पास इतने सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ आए हैं उनकी कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक लिया है आज। मैंने जैसे बताया एक छोटा सा श्लोक लिया, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परंतु भगवद गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जब हम भगवद गीता का अध्ययन शुरू करेंगे उस समय में आप सबके पास भी बुलवाऊंगा श्लोक, आप सबके पास पुनरावर्तन करवाऊंगा। अभी तो हम केवल, क्योंकि ये भगवद गीता नहीं, पुस्तक में भगवद गीता का श्लोक है किसी अन्य पुस्तक में, इसलिए हम इस पर पुनरावर्तन नहीं करेंगे। परंतु ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और किस तरह से उच्चारण होता है वो मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ कि इसके अलग अलग छंद होते हैं जिससे उसे बोला जाता है। तो ये एक छंद है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो अनुवाद है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान कैसे समझा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः, 3 गुण है प्रकृति के, सत्व, रजस और तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अधीन पूरी प्रकृति चलती है और सारे सब जीवों के कर्म इन्हीं 3 गुणों के आधार पर चलते रहते हैं। तो अर्थात कि हम सबके जो कर्म हैं वो इसके आधार पर चलते, कौन से? 3 गुणों के आधार पर, जो प्रकृति जिसका संचालन करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः सारे जीवों का। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है, इंसान, मूर्ख व्यक्ति, वो क्या सोचता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार अर्थात कि उसका अंदर अहंकार है झूठा। देखो मैं, विमूढ़ मतलब मूर्ख, महामूर्ख, ऐसा मूर्ख
अहंकार के वजह से क्या सोचता है? विमूढ़ आत्मा, जीवात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, अर्थात वो सोचता है मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मैंने ही तो इतना बिजनेस सेटअप किया है, मैं ही तो यहाँ तक ये पूरे संसार को लाया हूँ, मेरी वजह से तो मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, मेरा परिवार चल रहा है, मैं ही तो ये सब कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो ये पूरा संसार हिल जाएगा, या तो हो सकता है पूरा संसार समाप्त हो जाए। ऐसा सोचने वाले करोड़ों चले गए, संसार चलता रहा। किसी के भी, चाहे एक सामान्य से सामान्य एक भिखारी हो, एक मजदूर हो, एक कोई व्यापारी हो, वहाँ से लेकर के कोई राजा हो, वो चाहे पूरी पृथ्वी का छत्रपति राजा क्यों ना हो, कोई भी हो, सब गुजर गए और फिर भी धरती चल रही है, सारे जीव चल रहे हैं। क्यों? प्रकृति के 3 गुणों के अधीन चलता है, ये किसी व्यक्ति के चलाने से नहीं चलता है। परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, एक मूर्ख अहंकार की वजह से क्या सोचता है? मैं सब कर रहा हूँ। हमारे नरसिंह मेहता ने भजन लिखा है, हूँ करूँ एज अज्ञानता, मैं करूँ वही तो अज्ञानता है, वही तो मूर्खता है। और क्या कहते हैं? शकट नो भार जेम श्वान ताणे, अर्थात कि जैसे एक बैलगाड़ी चल रही होती है और उस बैलगाड़ी के नीचे किसी तरह से कुत्ता आ गया है छाँव में, चलो अच्छी छाँव है, और फिर उसके नीचे नीचे वो भी चल रहा है, क्योंकि गाड़ी भी चल रही है, उसके नीचे नीचे वो भी चल रहा है, और देखता है कि मैं चल रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, मैं चल रहा हूँ, ये गाड़ी चल रही है, ओह अच्छा, देखा, ये पूरी बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, अगर मैं चलूँगा तो ये गाड़ी चलेगी, और अचानक गाड़ी रुक जाती है, वो आगे निकल जाता है, क्या हो गया? तब उसे समझ में आता है कि बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे वो चल रहा है छाँव में, उसकी कृपा से। तो वैसे ही अहंकार विमूढ़ात्मा सोचता है मैं चला रहा हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, और जब मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु के बाद समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ प्रकृति के नियम के अधीन भगवान की इच्छा से हो रहा था। तो इसे अच्छी तरह से और समझाते हैं आगे प्रभुपाद जी। किसी भी कार्य में सफलता 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है। तो किसी भी कार्य में यदि सफलता चाहिए तो 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या है वो 5 वस्तु? एक है स्थान, कौन से स्थान पर ये कार्य करना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थान गलत होगा, कार्य सफल नहीं होगा। दूसरा है कर्ता, करने वाला कौन है, उसके पास पर्याप्त ज्ञान है कि नहीं, पर्याप्त अनुभव है कि नहीं, इत्यादि। अगर कर्ता गलत होगा तो विफल हो जाएगा सब। फिर तीसरा है उपकरण या इंद्रियां, अर्थात कि उपयुक्त उपकरण या इंद्रियां, अर्थात वो कार्य को करने के लिए जो मशीनरी चाहिए या जो वस्तु चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, या फिर और इंद्रियां, अर्थात कि उस व्यक्ति की इंद्रियां उस वस्तु के लिए कार्यशील होनी चाहिए, तभी तो वो फलीभूत होगा। फिर प्रयास, स्थान है, कर्ता है, उपकरण है, इंद्रियां हैं, परंतु प्रयास ही नहीं है, अर्थात काम ही नहीं करता है, बैठा रहता है, तो क्या फ़ायदा होगा। तो प्रयास भी करना पड़ेगा, इतना करने के होने के बाद प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आगे काम बढ़ सकता है। तथा भगवान की स्वीकृति, तथा पंचम अंग है भगवान की स्वीकृति। और यहाँ कहा गया है कि यही अंग वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह
स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण द्वारा पूरी की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकृति कार्य करती है। भगवान की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। और ये प्रकृति क्रियमाणानि जो है वो कहाँ से आया? तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी है, जो मेरे आदेश पर चलती है। श्लोक मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, परंतु भगवत गीता के एक बहुत ही प्रचलित श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। देवी ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी माया जो है, प्रकृति जो है वो मेरी है। मम माया कैसी है? दुरत्यया, बहुत कठिन है। तो कौन इसको पार कर सकता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया को पार कर सकता है। तो ये जो देवी प्रकृति है, जो गुणमयी प्रकृति है, उसी को माया भी कहते हैं। और ये भगवान की सेविका है, भगवान की माया है, जिसे भगवान कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक ही विकल्प है, भगवान की कृपा प्राप्त करना। तो यदि हमारा किसी भी कार्य सिद्ध होना हो तो भगवान की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर कुछ, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में आपको एक दुकान, एक शोरूम खोलना है, मान लीजिए ज्वेलरी का, तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्थान चाहिए। उपयुक्त स्थान ढूंढिए, माणिक चौक, यहाँ वहाँ जहाँ भी मिले, अच्छा स्थान मिल गया, मौके की जगह स्थान मिल गया। फिर व्यक्ति चाहिए, अरे उसको मैनेज कौन करेगा, दुकान में बैठेगा कौन? मैं ही हूँ, चलो मैं ही, तो या मेरे साथ मैनेजर चाहिए, स्टाफ चाहिए, सब। तो अच्छा करता वहाँ मिल गया कि ये सब मिल के संचालन। उसके बाद उपकरण लगाने पड़ेंगे कि भाई चलो वहाँ पर क्या क्या उपकरण चाहिए, वज़न करने के लिए, कसौटी करने के लिए, ये सब वो भी आ गया। उसके पश्चात प्रयास करना पड़ेगा, अर्थात कि दुकान चलाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। और फिर भी जब लगेगा कि अब इतना नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? भगवान प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपकी कृपा होगी तो चलेगा, नहीं तो ये कैसे चलेगा। और फिर भगवान देख करके सोचते हैं हाँ ठीक है, इसको कृपा दे देते। तो जब भगवान कृपा देते हैं तो ये सब कुछ फलीभूत होता है और आश्चर्यजनक ढंग से हमारा बिजनेस सफल हो जाता है। ये तो मैंने भौतिक उदाहरण दिया, किसी भी वस्तु में भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है, ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। किंतु जब वह दिव्य चेतना शुद्ध सत्व दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। ये इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर ये समझ गए तो आगे जीवन भर आध्यात्मिक जीवन में कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ अच्छी तरह समझ जाएंगे। दो प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं।
एक उनकी अंतरंगा शक्ति दिव्य और एक उनकी बहिरंगा शक्ति प्रकृति। जीवों के पास चॉइस है कि वो इस बहिरंगा शक्ति के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में वो मेहनत करता रह सकता है और थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मिलता जाएगा भगवान का, काम चलता जाएगा। परंतु जब वो अंतरंगा शक्ति भगवान की अर्थात कि श्रीमती राधा रानी की शरण में जाता है तो पूरी बात अलग हो जाती है। प्रकृति में 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। सबसे ऊपर सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। परंतु 3 गुणों से ऊपर एक चौथा गुण है जो अंतरंगा शक्ति के पास है, प्रकृति के पास नहीं है। और वो अंतरंग शक्ति के पास जो है उसे कहते हैं शुद्ध सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण। और यहाँ ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा? भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति संचालित करती है, मतलब प्रकृति के नियम के अधीन वो रहता है। किंतु जब वह दिव्य चेतना शुद्ध सत्व को दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित होता है। अर्थात हाँ, इसी पृथ्वी पर अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं आपका हूँ ठाकुर जी, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, बस केवल इतना कह दिया और प्रयास किया, साधना की, अर्थात कि जप आदि करते रहे तो पूजा आदि सेवा आदि, तो भगवान समझ जाएंगे कि हाँ ये, और भगवान से पहले उनकी अंतरंग शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी वो देख लेगी और वो कहेगी ठीक है हम इसे स्वीकार करते हैं, और वो भगवान से सिफारिश करेगी कि भगवान ये अच्छा जीव है, क्यों ना हम उसे अपने पास ले लें, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से, ये दुख, ये कोरोना, ये सब के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तो जो अंतरंगा शक्ति को के शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, वो सारे दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। जीव चाहे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति या फिर अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने कार्यों को संचालित किए जाने का चुनाव कर सकता है। हमारे पास ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता, हमें क्या करना है हमें खुद डिसाइड करना है। हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण में जाना है या ये प्रकृति की शरण में जाना है। यह जीव की अल्प स्वतंत्रता की परिधि है। जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देता है, जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देता है और उनकी प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है, उसी क्षण वह कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि ये आपके सामने पेपर होता तो मैं आपको कहता इस लाइन के ऊपर आप बड़ा गोलाकार करिए, उसको कलर करके एकदम हाईलाइट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल उस क्षण में इतनी प्रार्थना कर ली भगवान को, मैं आपका हूँ, और भगवान उसे स्वीकार करके अंतरंगा शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। उसी क्षण वह कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था में वह इस शास्त्रीय आदेश जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, आत्मा अपने आदि आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण का नित्य दास है कि सच्चाई को प्रामाणित करता है। इस पद के कारण आत्मा को प्रभूत आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण के नित्य दास की समता
कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया के दास से करना ठीक नहीं। बहुत ही विशेष वाक्य है। इस पर यदि आप ध्यान देंगे तो जो बुद्धिमान है वो केवल इस वाक्य को सुनकर ही डिसाइड कर लेंगे, तय कर लेंगे कि हम तो भगवान के हैं भाई। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण के नित्य दास की समता अर्थात उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया के दास के साथ करना ठीक नहीं। अर्थात कि प्रकृति में जो जीव हैं उनकी तुलना भगवान के भक्तों के साथ कर नहीं सकते। करना ठीक ही नहीं है, बल्कि अपमान हो जाएगा और भगवान बहुत नाराज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि 8 प्रकार की योग सिद्धियां भी कृष्ण के नित्य दास होने के आनंद की तुलना में तुच्छ है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी है ना, तो वो जो 8 सिद्धियां हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति आदि आदि, तो ये सारी सिद्धियां भी जिसके पास हो उसकी भी तुलना भक्त के साथ नहीं की जा सकती, तुच्छ है ये सारी सिद्धियां। भगवान का भक्त सर्वोपरि होता है। और इस दशा को पाने का एकमात्र उपाय है शरणागति। इस उपाय को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही वस्तु करनी है, शरणागति। अन्य किसी कृत्रिम विधि को व्यवहत नहीं किया जा सकता। शुद्ध कृष्ण चेतना की जागृति जो कि जीव की सिद्धि है, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से प्राप्त की जा सकती है। इसकी लालसा जीव में शाश्वत रूप में निहित रहती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। महाप्रभु कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, सभी जीवों में है। कृष्ण प्रेम कहाँ है? हृदय में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, अंधेरा हो गया है उस पर, माया के आवरणों का अंधेरा। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, वो साध्य नहीं है। फिर श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, तो श्रवण और महामंत्र का जप और कीर्तन आदि करके, आदि अर्थात कथा आदि भगवान का, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। भगवान का प्रेम सभी जीव के हृदय में पहले से ही है। ये हमारा मूल स्वभाव है भगवान को प्रेम करना, परंतु ये भूल गए हैं हम। तो उसे कैसे याद करेंगे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। श्रवण आदि करके हम शुद्ध चित्त से उसका उदय कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, बहुत इस बार अल्प है एकदम। इसमें प्रश्नोत्तरी दी है जो आप कृपया अवश्य इसको उत्तरों को ढूंढिएगा और फिर आपके ग्रुप लीडर के साथ अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु या समदर्शी माधव प्रभु के साथ डिस्कस करिएगा प्रश्नों को। अब अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। प्रचार ही सारे करते हैं, फिर देखते हैं किसी का कोई प्रश्न हो तो। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भावना भावित बनने तथा अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने पर आधारित है। अब ये यहाँ पर शुरुआत है। मेरे प्रिय बालक, तुम भक्तों के संग नाचते, जप करते तथा संकीर्तन करते रहते हो। यहाँ नहीं, बाहर जाओ
और कृष्ण नाम के कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम समस्त पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। तो ये आदेश दिया है। मंदिर में अकेले अकेले नाचते हो, मतलब दो चार मिल करके, और नृत्य करते हो, सदैव कीर्तन करते हो और भगवत गीता का पठन पाठन करते हो, तो यहाँ पड़े रहते हो, उससे अच्छा है बाहर जाओ। बाहर जाके लोगों के बीच में कीर्तन करो, पठन पाठन करो, भगवत गीता का ज्ञान बांटो, उनको भगवान के बारे में ज्ञान दो। तो क्या होगा उससे उनके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे और वे मुक्त हो जाएंगे, नित्य मुक्त। तो लोगों की सेवा करने के लिए इससे उत्तम और क्या मौका हो सकता है, सबकी सेवा करने के लिए। गुरु की यह आकांक्षा रहती है कि वह अपने शिष्य को न केवल कीर्तन करते, नाचते तथा विधि विधानों का पालन करते देखे, अपितु अन्यों का उद्धार करने हेतु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते भी देखे, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य को यथासंभव स्वयं भक्ति में पूर्ण बनना चाहिए और अन्यों के लाभार्थ इस संप्रदाय का प्रचार भी करना चाहिए। अर्थात पहले स्वयं की सेवा करनी है, अर्थात पहले स्वयं अच्छे से साधना भी करनी है, जप आदि, तप, ये भगवद गीता का अध्ययन आदि सब करना है, और ये करते करते साथ ही साथ भगवान का ये दिव्य नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता का प्रचार दूसरों को भी करना है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है उसमें ऐसी ट्रेनिंग आपको मिलेगी कि भक्ति वृक्ष होने के बाद आप स्वयं भी अपना क्लास करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए अगर मेहनत करेंगे तो मेरी तरह आप भी क्लास दे सकते हैं, भक्ति वृक्ष का देना ही चाहिए, और यही भगवान का आदेश है। अमार आज्ञा गुरु हन्न तार ई देश। तो सभी जगह पर प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो ये पृथ्वी पर जितने नगर और ग्राम हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। इसलिए महाप्रभु ने ये स्वयं आदेश दिया है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हम सबको प्रचार करना चाहिए, नए नए भक्तों को जोड़ना चाहिए इस मिशन में, इस कार्यक्रम में। मेरे लिए क्या है, अगर आप 10-15 नए भक्त लाएंगे, 20-25 भक्त नए लाएंगे तो मैं तो क्लास दे ही सकता हूँ, या फिर अलग समय पे दोबारा नया क्लास दे सकता हूँ, परंतु ये आपका दायित्व है कि आप सब जीवों को उद्धार करें और उन्हें क्लास में लाएं। इति। तो आज का यहीं पर विषय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक उन्नति या प्रचारी साधन में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, सब बहुत ही उत्तम बात है। और अवश्य गृह कार्य करिएगा, प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा। मैं पेपर कल भेज दूंगा सबको। और अब आपको समदर्शी प्रभु आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, है क्या समदर्शी प्रभु? नहीं है। तो अक्षय प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूं, अक्षय प्रभु करवा पाएंगे? तो उनके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है शायद। और यह है समदर्शी, ओ आ गए। तो समदर्शी प्रभु को ही मैं अनम्यूट करता हूँ और होस्ट बनाता हूँ। वे ही आप सबको यहाँ पर जप करवाएंगे। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, परंतु उनके अंदर वो लगन है, उनके अंदर वो उत्कंठा है, प्रेम है कृष्ण से। इसलिए बहुत ही खराब तबीयत होने के बावजूद, बुखार होने के बावजूद वो आप सबको जप करवाने आ गए।
तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब जप करते रहिए, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन करिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम।